नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज ट्रांसफर विशेष यानी एनटीवी। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के उस झूठ की जो लगातार प्रदूषण के नाम पर वो दिल्ली की जनता, पूरे देश और माननीय उच्चतम न्यायालय को देने की कोशिश कर रही है और अपनी छवि को साफ करने की ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जो दिल्ली में प्रदूषण की जो मात्रा बढ़ी है उस पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके। अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद और फटकार के बाद दिल्ली सरकार ये कह रही है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल के करने के लिए जो भी तरीके हैं वो आजमा रही है और इसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सुनकर आपको शायद थोड़ी सी हंसी आ जाए। जी हाँ, दिल्ली सरकार अब निजी वाहन मालिकों से कह रही है कि वो सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब एनटीवी न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष दिल्ली सरकार से सवाल करना चाहता है कि आप किस परिवहन की बात कर रहे हैं, किस सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहे हैं? आप डीटीसी की उन किन बसों को सार्वजनिक परिवहन मान रहे हैं जो अपनी किलोमीटर पूरी कर चुकी हैं? अपने कार्यकाल में जिस बसों में आपने एक बसें नहीं ऐड करी, एक बस नहीं खरीदी, आप किन डीटीसी बसों की सार्वजनिक बसों की बात कर रहे हैं? आप अगर सरकार की बात करें जो अन्य परिवहन वाहन है, मैजिक सेवा, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, आरटीवी, ये वैसे ही सड़कों में इनकी मात्रा आधे से भी ज्यादा कम हो गई है क्योंकि आपकी जो स्कीमें हैं उससे इनके वाहन मालिकों के दूसरे जो परिवहन वाहन मालिक हैं इनकी हालत इतनी दर बदतर हो गई है कि ये लोग उनको चला नहीं पा रहे हैं। क्लस्टर बसें वो वैसे भी उतनी मात्रा में नहीं है, तो किन सार्वजनिक परिवहन की आप बात कर रहे हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात भी नहीं करें जिसमें उन्होंने कहा था कि बसों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। आपको बता दें 1997 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली को करीब 10,000 बसों की आवश्यकता है। 1997 में डीटीसी की बसों की संख्या भी बहुत थी, अन्य सार्वजनिक परिवहनों की संख्या भी बहुत थी और आज 1997 में जहां जनसंख्या में भी भारी मात्रा इजाफा हुआ है, आपको हम बता दें 1997 में दिल्ली की आबादी 1,34,51,000 थी। वहीं यदि हम 2020 की बात करें तो दिल्ली की आबादी 3,29,01,000 है। इजाफा जनसंख्या के लिहाज से तकरीबन 2 गुना हो गया है। बसों की संख्या खत्म हो गई है, अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है ये एक बड़ा सवाल है। पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली सरकार जो युद्ध की नई मुहिम लेकर आई है जिसमें 783 रुपए एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, जो रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों को बताते हैं कि लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दीजिए, हरी बत्ती पे खोल लीजिए, उस पर एक व्यक्ति को तकरीबन 783 रुपए दिए जा रहे हैं। 2,500 व्यक्ति अलॉट किए गए हैं, तकरीबन 19.5 लाख रुपए प्रदूषण के युद्ध नाम जैसे फालतू मुहिम में खर्च किए जा रहे हैं। अगर यही हर महीने 19.5 लाख रुपए के पौधे दिल्ली में लगा दिए गए होते तो शायद प्रदूषण की मात्रा कम होती, हम और बेहतर जीवन जी सकते थे। शायद इतना पैसा हम पॉल्यूशन कम करने के नाम पर कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें इसका फायदा होता। शायद हम वो इलीगल कंपनियों को बैन कर देते जो प्रदूषण फैला रही है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसका फायदा होता। लेकिन उन सब मामलों को दरकिनार कर दिल्ली सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही, प्रमोशन में लगी हुई है क्योंकि शायद वो काम करने से जो युद्ध दिल्ली में प्रदूषण के युद्ध नाम पर हर चौराहे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर नजर आती है, शायद पार्टी वो नहीं कर पाती। कोई भी चुनावी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, कोई भी प्रचार हो, कोई भी मुहिम हो, सिर्फ शायद दिल्ली सरकार का एक एजेंडा रह गया है, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। और क्या इस प्रमोशन से दिल्ली की खुशियों का, दिल्ली के विकास का हो रहा है डिमोशन डिमोशन डिमोशन? वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ये बात आगे तक पहुंच सके और वो समझ सकें दिल्ली सरकार के आला अधिकारी, मंत्री कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।